मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है उस तबके के लिए जिनके लिए दवाई ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम, और वो लोगों से डोनेशन मांग रहे होते हैं। लेकिन अब इस इनिशिएटिव के बाद उनको किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दवाई उनके घर पे डोर स्टेप पे अवेलेबल होगी। वो किस तरह से होगी, क्या प्रोसीजर है, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उन्हीं से सारा तरीक़ेकार जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमायूं भाई, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मुफ्त इलाज की पहले भी हम सुनते रहे हैं, आप कई लोग कर भी रहे हैं मुफ्त इलाज, ये मुफ्त दवाई और उन लोगों तक पहुँचाना घर तक, ये इनिशिएटिव पहले आया कैसे आपके ज़हन में? एक्चुअली मैंने जिस तरह से होता है कि आप जब मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी शोबे में होते हैं तो रिश्तेदार, दोस्त, वो मरीज़ जिस कोई भी बीमारी होती है ना तो वो आपसे रब्ता करते रहते हैं। तो वो जब आपसे रब्ता करते हैं वो आपसे पहले तो बीमारी का इलाज पूछ लेते हैं। जब आप बीमारी का इलाज बता देते हैं, अगला सवाल उनके दिमाग में ये आता है कि यार इसकी दवाई भी कहीं से अरेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर लोग अफोर्ड ना कर सकते हो। तो इस तरह से होता था कि ड्यूरिंग स्टडी से लेके अब तक मुख्तलिफ रेफरेंसेस से दोस्त, इर्द गिर्द, नेबरहुड में आपको लोग रब्ता करते रहते थे। अब जब वो लोग रब्ता करते हैं, आपसे दवाई के बारे में पूछते हैं और उसके बाद वो कहते थे कि यार ये गरीब मरीज़ है, इसको दवाई चाहिए, या ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ख़रीद नहीं सकता, तो नॉर्मली ये होता था कि दवाई खुद से ख़रीद के या किसी को कह के किसी और डोनर से, दोस्त से अरेंज करके उसको दे देते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्वांटिटी बढ़ती गई, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नो डाउट हमारे मुल्क में सेहत की सहूलियात बहुत बेहतर है, दवाई की फरहमी गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा गैप है। बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में फिर जो गरीब लोग हैं उनमें पहली चीज़ तो अवेयरनेस ही नहीं होती। अब अवेयरनेस ही नहीं होती तो वो बीमारी का चेकअप ही नहीं कराते। उसमें सबसे जो बुनियादी वजह है वो यही है कि उनको ये खौफ होता है कि हम दवाई नहीं खा सकेंगे, तो अब खाली चेकअप करवाने का फ़ायदा नहीं होता। तो फिर इसको बड़े लेवल के ऊपर करने का फ़ैसला किया। कुछ दोस्त हैं डॉक्टर्स, उनसे मशवरा किया, कुछ और डोनर्स जो साहिब हैसियत अच्छे दोस्त हैं, तो उन सब के साथ मिल के इस इनिशिएटिव का आगाज़ किया। और इसमें हमने फिर ये किया कि हम दवाई पहले तो डोनर से लेते थे, कि हम कहते थे पैसे वगैरह कुछ इन्वॉल्व नहीं होता, आपने दवाई लेके एक पेशेंट को आप ओन कर लें। वो मॉडल अभी भी हमारा चल रहा है। और इसमें ख़ास तौर पे फ़ायदा होता था क्रोनिक मरीज़ें, क्रोनिक मरीज़ जिस तरह डायबिटीज़, जिन्होंने ज़्यादा अरसे के लिए दवाई खानी है। अब डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसने पूरी ज़िंदगी दवाई खानी है और वो गरीब पेशेंट है, तो वो इम्पॉसिबल है कि वो बेचारा अपनी दवाई कंटिन्यू रख सके। दवाई रेगुलर नहीं खाएगा तो उसकी शुगर कंट्रोल ही नहीं होगी। तो इसलिए फिर हमने एक वो शुरू किया। देन मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कुछ रिसर्चेस पढ़ी कि पाकिस्तान के अंदर मोर देन 50% दवाई जो है वो ज़ाया हो जाती है। ज़ाया किस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल हमने दवाई खरीदते हैं, उस दवाई में से थोड़ी सी दवाई हम खाते हैं, जो हमारे यहाँ पे कंप्लायंस की रेशो भी बहुत कम है, जैसे ही हम ठीक होते हैं हम वो दवाई छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब वो मरीज़ दवाई छोड़ देता है, वो दवाई घर में पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो जो दवाई एक्सपायर होती है वो ज़ाया हो जाती थी, मुल्क का एक बड़ा रिसोर्स ज़ाया हो रहा था। वो बिल्कुल ऐसे ही है। पहले वो साइड टेबल से अलमारी से वो डस्टबिन में चली जाती थी, डस्टबिन में जाती थी, फिर वो ज़ाया हो जाती थी, एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट आता था और पैसे भी नुकसान होता था। तो हमने फैसला किया कि हम क्यों ना वो दवाई भी इकट्ठा करना शुरू करें। अच्छा। तो हम वो दवाई इकट्ठी करने के लिए एक मैस लेवल पे ना सिर्फ अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है, बल्कि आप कह लें कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत थी। तो हमने उसकी अवेयरनेस शुरू की कि आपके घर पे जो दवाई पड़ी हुई है उसको ज़ाया ना करें, उस दवाई को हमें भिजवा दें। अच्छा, ये आपका सोर्स ऑफ अवेयरनेस क्या था? मतलब आपने लोगों को किस तरह बताया कि आप ये अपनी दवाई ज़ाया ना करें, हमें दे दें? देखिए, मुख्तलिफ सेमिनार्स पे जहाँ मैं जाता था मैंने वहाँ पे इनिशियली शुरू किया। उसके अलावा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर बना, और अब ये जिस तरह आवाज़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है। और मैं यहाँ पे बताऊँ कि हम ये कहते हैं आप ये दवाई बेशक हमें ना भेजें, कम अज़ कम जो आपके घर पे दवाई है ना, पहला स्टेप ये है कि आप वो खुद यूज़ करें। ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो अपने इर्द गिर्द किसी गरीब को दे दें। वो भी नहीं कर सकते, आपको कोई इर्द गिर्द नज़र नहीं आता, तो आप वो दवाई हमें भिजवा दें। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि वो दवाई जो ज़ाया हो रही थी हमने उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जब वो दवाई कलेक्ट होती है तो उसमें भी बड़े मसले हैं, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, आपको स्टोरेज के मसले, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आया ये दवाई जो घर पे पड़ी हुई थी वो सेफ भी है कि नहीं यूज़ करने के लिए। exactly. तो इस सारी चीज़ों को जांचने के लिए जो क्वालिफाइड पर्सन है, फार्मासिस्ट, वो हम लोगों ने अपने साथ अटैच किए। अच्छा, मज़े की बात है कि वो सब वॉलंटियर्स हैं। अच्छा। हाँ, एवरीथिंग इज़ वॉलंटियर्ड। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं जो चार्ज करता हो। वो इस दवाई को जांचते हैं। वो दवाई जब कोई भी हमें डोनेट करना चाहता है वो इस दवाई को लेता है, हमें भिजवाता है।
ठीक है। अब भिजवाने के लिए या हम खुद भी कलेक्ट कर लेते हैं, अगर वो कह दे कि जी मैं खुद आपको दे जाता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, तो वो ड्रॉप भी कर देते हैं लोग। अदरवाइज ज़्यादातर जो अभी मेथड यूज़ हो रहा है वो ये है कि लोग हमें रब्ता करते हैं, हमारी टीम उनसे कोऑर्डिनेट करके हम उनके एड्रेस से मंगवा लेते हैं कोरियर से। ठीक है। उस कोरियर को कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं और हम पे कर देते हैं, या लोग खुद भी पे कर देते हैं। तो दवाई हमारे तक पहुंचती है, देन उसकी सबसे पहले हम उसकी एक्सपायरी देखते हैं। मतलब आपको क्यूरीज आ रही हैं कि हमारे पास मेडिसिन है, आप ले लें या मंगवा लें या हम भिजवा देते हैं? बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पे आप हज़ारों नहीं लेकिन सैकड़ों क्वेरीज ज़रूर आ रही हैं कि लोग उस पर रब्ता करते हैं, वो कहते हैं वी वांट टू डोनेट, हम ये दवाई है हमारे घर पे, हम पूछ लेते हैं कौन सी दवाई है, कितनी है, क्योंकि हम कोशिश हमारी है कि अभी हम ओरल मेडिसिन जो हम मुंह के जरिए ले सकते हैं, सिरप्स इंजेक्टेबल्स अभी हम नहीं कर रहे। उनकी क्या वजह? देखिए, इंजेक्टेबल्स और सिरप्स के स्टोरेज का बहुत मसला है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, फिर उनको किस माहौल में वहाँ पे इतना अरसा वो पड़ी रही हैं वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारी पहली स्टेज पे ये कोशिश है, क्योंकि और नॉर्मली इंजेक्शंस एमरजेंसी की सूरत हाल में यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो मरीज़ गवर्नमेंट उनको एमरजेंसीज के अंदर बहुत अच्छे से दवाई प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो कोर्सेज में चलते हैं, मतलब अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करूं उसमें लगते हैं, इंसुलिन आ जाती है इसमें, तो वो क्यों नहीं अभी तक ले रहे आप? देखिए, हेपेटाइटिस के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सिंध, सारी गवर्नमेंट प्रोविंशियल भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और वो हेपेटाइटिस की दवाई तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद है, और ना सिर्फ इंजेक्शंस, अब तो टैबलेट का इलाज भी आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा जो क्रोनिक दूसरी बीमारियां हैं, सबसे बड़ा डायबिटीज़ की दवाई महंगी भी है, ज़्यादा अरसा खानी पड़ती है, इसी तरह हाइपरटेंशन की दवाई महंगी भी है, बहुत अरसा खानी पड़ती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको कवर नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तक आप कह रहे हैं ऑन कॉल सिस्टम चल रहा है, मतलब आपसे रब्ता करते हैं, लेकिन एक बंदा जिसके पास आपका नंबर नहीं है, मतलब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मैं आपको मेडिसिन डोनेट करना चाहता हूँ, या मेरे घर में एक कोई ऐसी मेडिसिन पड़ी है जिसका भी यूज़ नहीं है, बट वो कोई और जिसको ज़रूरत है वो यूज़ कर सकता है, तो वो कैसे आप तक आएगी? देखिए, पहले जिस तरह बताया कि अब जिस तरह अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग, हमने अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें जैसे ही कोई कांटेक्ट करता था, फिर हम उसको पूरा टेकअप कर लेते थे, उससे रब्ता करके अरेंजमेंट करके हम दवाई मंगवा लेते थे। अब हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमारी वेबसाइट मेडिसिन एड पाकिस्तान, ठीक है, वो आप वेबसाइट के थ्रू अब हम पूरी रजिस्ट्रेशन वो पूरे प्रोसेस पे जा रहे हैं, जो हर एक के लिए ईजी होगा, अवेयरनेस भी होगी, और उसके ऊपर ना सिर्फ पेशेंट रजिस्टर हो सकता है, बल्कि उसके ऊपर पेशेंट आपको अगर रेफ़र करना चाहता है कि ना सिर्फ डोनेशन, बल्कि वो मरीज़ जो आपको इर्द गिर्द गरीब मरीज़ नज़र आता है, क्योंकि जो पेशेंट दवाई ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकता ना, वो, मेरा ये ख्याल है कि उसके पास मोबाइल ख़रीदने की भी कैपेसिटी नहीं होगी, तो वो मोबाइल भी नहीं ख़रीद सकेगा। तो कोई भी आपको अपने इर्द गिर्द कोई मरीज़ नज़र आता है, आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, उसके थ्रू उस पेशेंट को आप हमें रेफर कर सकते हैं। तो हमारे भाई, क्यों ना हम एक लाइव वो तरीक़ेकार दिखा देते हैं लोगों को कि किस तरह आप इस ऐप पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं और अपनी या दूसरों की मदद किस तरह कर सकते हैं। तो तरीक़ेकार क्या है वो देखते हैं। जब ये ऐप ओपन करेंगे आप, मेडिसिन एड पाकिस्तान के नाम से है ये ऐप, इस ऐप को आप ओपन करेंगे, आपको ये आइकॉन शो होगा, ठीक है, फ्री मेडिसिन फॉर द पीपल बाय द पीपल। जब आप इस पे जाएंगे तो पहले सबसे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, लॉगिन में कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ताकि हमारे पास एक बैक एंड पे डेटा भी कलेक्ट होता है। मतलब ऑब्वियसली कोई नया बंदा होगा तो मेरे ख्याल से सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करेगा और वो फिर एक दफ़ा बन गया तो दोबारा उसे लॉगिन करना पड़ेगा? नहीं, दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। जब वो क्रिएट अकाउंट कर लेगा, लॉगिन करेगा, तो उसके पास ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक अबाउट अस में हमारी डिटेल है, यहाँ पे अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आपने पेशेंट को रजिस्टर करना है या आप मेडिसिन डोनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो जिसके ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मैंने पेशेंट को रजिस्टर करना है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा रजिस्टर पेशेंट के ऊपर, तो उसके पास ये एक पेज खुल जाएगा, जिसके ऊपर वो अपनी थोड़ी सी, हमारी एक डिटेल है रिक्वायरमेंट की, उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, और 2-3 हमारे क्वेश्चंस हैं जो वो उस पर आंसर कर देगा। उसमें जिस तरह से है कि आप किसी गवर्नमेंट के किसी सपोर्ट प्रोग्राम में पहले से एनरोल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो एनरोल्ड है तो हम ये बेहतर समझते हैं कि एक ऐसा शख्स जो ऑलरेडी एनरोल नहीं है, हम उसकी मदद प्रेफरेबली कर दें। फिर अगर उसके पास सवाल है कि पासपोर्ट है आपके पास, एक वेरिफिकेशन हो जाती है कि जो पासपोर्ट अफोर्ड कर सकता है, आई डोंट थिंक सो कि उसको दवाई की बिल्कुल, और मंथली इनकम क्या है, ठीक है, वो जब ये एंटर कर देगा तो इस पेशेंट की सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। ये डिटेल हमारे पास बैकएंड पे आती है, हमारी टीम इसको प्रोसेस करती है, और फिर हम इस पेशेंट को अप्रोच कर लेते हैं। और क्या ये सारी चीज़ें उस बंदे के लिए भी आएंगी जो कि रेफर कर रहा होगा, कोई पेशेंट या डोनेट करना चाहता होगा? जी बिल्कुल, जैसे ही वो जो बंदा किसी
फॉर एग्जांपल डोनेट मेडिसिन करना चाह रहा है, वो हमारे पास रजिस्टर करके वो डोनेट मेडिसिन पे क्लिक करेगा। डोनेट मेडिसिन पे क्लिक किया, उसके पास आ जाएगी ये वाली आपकी टैब खुल जाएगी कि डोनेट योर यूज्ड मेडिसिन। यहाँ पे उसके पास क्या ऑप्शन है कि अपनी मेडिसिन की एक पिक्चर खींच दे, ठीक, सिटी कौन सा है, नेम क्या है और अपना मोबाइल नंबर वो दे देगा। ये इन्फॉर्मेशन डाल के वो डोनेट पे क्लिक कर देगा, हमारे पास ये बैक एंड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हम इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू उससे राब्ता कर लेंगे और कुछ हमारी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारी टीम उनसे पूछती है कि मेडिसिन की एक्सपायरी आपने इस पे अगर लिखी हुई है तो क्या है, इंजेक्शंस तो नहीं है, या कोई और ऐसे सिरप या कोई दवाई या कोई डैमेज्ड या खुली हुई टैबलेट्स तो नहीं है, ताकि मेडिसिन की देखें सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हम किसी को ज़िंदगी देते हुए उसकी ज़िंदगी से ना खेल जाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो मेडिसिन जो हम तक पहुँचे वो यूज़ के काबिल भी हो, सेफ भी हो और आगे जिस मरीज़ को देनी है उसके इस्तेमाल में भी आ सके। अच्छा हमारे भाई, मेडिसिन आपके पास आ जाती है, इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? देखिए मेडिसिन आ जाती है, हम उसको अपने पास सेफली स्टोर भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हमारे पास क्योंकि मरीज़ ऑलरेडी एनरोल हो रहे होते हैं, उन मरीज़ों को जैसी मेडिसिन आए हम उसको फ़ौरन उस तक रीडायरेक्ट करते हैं, उसको भिजवा देते हैं। अब बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उनको हर महीने की एक पूरी दवाई चाहिए होती है। ख़ास तौर पे जैसे साइकेट्रिक इश्यूज़ के मरीज़ हैं तो उनकी दवाई क्योंकि उसमें गैप नहीं हम ला सकते, डायबिटीज़ में भी गैप नहीं ला सकते, तो हम ये करते हैं कि वो दवाई जैसे ही आती है हम देखते हैं कि दवाई हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि 3 आ गई, 2 आ गई, 4 दवाइयाँ तो हैं हमारे पास, या ऐसा भी होता है कि कोई भी दवाई नहीं होती उनमें से। तो फिर हम ये करते हैं कि उस मरीज़ की पूरे महीने की दवाई वो हम खुद से ख़रीद के उसको दे देते हैं, अपनी पॉकेट से ख़रीद लेते हैं या किसी डोनर को कह देते हैं कि आप ये 1 महीने की दवाई है, ये उसके अंदर दवाई हैं, ये आप ख़रीद के हमें काइंडली भिजवा दें। अच्छा, या उसको डायरेक्ट। क्या आपने इसमें कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ को फोकस रखा हुआ है या ऑल ओवर कोई भी बंदा किसी भी डिजीज़ में मुब्तला होता है, या कोई स्पेशल केस होता है, हार्ट केस आ जाता है कोई आपके पास या कोई गायनी केस आ जाता है, तो क्या आप उसको भी प्रोसीड करते हैं? देखें अभी हमारी जो कोशिश है वो ये है कि ऐसे मरीज़ जो कि आप डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, साइकेट्रिक इश्यूज़ के, जो ऐसी दवाइयाँ जो लॉन्ग टर्म आपके साथ चल रही हैं, अब जिसको फॉर एग्जांपल दर्द का मरीज़ है वो नॉर्मली 1 दिन की 2 दिन की दवाई वो खुद ख़रीद लेता है, अफोर्ड कर लेता है, 1 गोली 2 गोली वो तो ख़रीद लेता है। इससे ज़्यादा वाला जब कोई मरीज़ होता है तो फिर हम उसको कोशिश करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है लोग राब्ता करते हैं कि मैदे में दर्द है तो उसके लिए हमें ये डॉक्टर ने दवाई लिखी है, तो आप लोग इसमें, हम उन्हें देखते हैं कि दवाई की कॉस्ट इतनी नहीं है, क्योंकि मुझे दवाई की कॉस्ट का भी आइडिया होता है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन मंगवाने का मकसद भी होता है कि हम देख लेते हैं कि यार ये वाकई वर्थ है कि हम इसको भेजेंगे और ये बेचारा इतनी देर वेट करे कि हमसे मंगवा के 1 दिन तो लगेगा। तो हम फिर ये कोशिश करते हैं कि उनको बता देते हैं, अगर फिर भी मरीज़ इंसिस्ट करे कि जी मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम फिर ये करते हैं कि हम वो दवाई परचेज़ करके उसको, या लोकली मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह अब हमारा एक्सपैंड होता जा रहा है तो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगह पे हमारा फार्मेसीज़ के साथ MOU, हॉस्पिटल्स के साथ MOU करते जा रहे हैं, तो फिर हम ये करते हैं कि हम उनको वहाँ भिजवा देते हैं, तो वहाँ से उनको फिर वो दवाई मिल जाती है। और अभी ये आप ऑल ओवर द पाकिस्तान वर्किंग में है? जी बिल्कुल, ऑल ओवर पाकिस्तान कोई भी अपनी दवाई डोनेट करना चाहता है वो हमें कर सकता है। ऑल ओवर पाकिस्तान आपको कहीं पे कोई मरीज़ मिलता है आप वो रेकमेंड कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है, क्योंकि मैं अगेन ये बात कहूँगा, हम हर एक को कैटर नहीं कर सकते, हमें कैटेगराइज करना पड़ रहा है। वो मरीज़ जिन्होंने ज़्यादा अरसे तक खानी है, वो मरीज़ जो वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आगे हमारी ये कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में जिस तरह हमारा प्लान है कि हेल्थ केयर के अंदर और चीज़ें लाएं, और डे बाय डे हम अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ नई इनोवेशन हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हम इसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर करें, गवर्नमेंट के इदारों को साथ मिला के डोनेशन प्रोसेस को, कोरियर सर्विसेज को अपने साथ एंगेज करें, और मुख्तलिफ जिस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उसके अंदर अभी भी मैं अगर बताऊँ आपको कि कोई दवाई ऐसी होती है जो हमें चाहिए होती है, पेशेंट होता है, कहीं से यूज मेडिसिन नहीं आई, तो हम क्या करते हैं 90% ऑफ द टाइम वो अगर किसी कंपनी की है उसके ओनर से रब्ता करके हम उनसे बात करते हैं तो वो हमें भिजवा देते हैं। पीपल आर सो काइंड कि लोग वो दवाई 1 मरीज़ की, 2 मरीज़ की, तो आगे हम आने वाले दिनों में हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ भी एक कोलैबोरेशन करके, क्योंकि उनके पास बल्क में बहुत सी दवाई पड़ी होती है और उसमें बहुत सी दवाई ऐसी भी होती है कि जो आप समझ लें कि जिसमें जो ना सेल नहीं हो रही या बिकी नहीं, पड़ी एक्सपायर हो गई, तो एक्सपायरी से कम भी 6 महीने पहले की दवाई जो है वो हम लेके, अभी भी हम यही प्रैक्टिस करते हैं
तो वो दवाई हम उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट करके, फिर इनके पास सैंपल्स होते हैं बहुत जो ये मरीजों के इस्तेमाल के लिए देते हैं, तो वो अभी भी लोग डोनेट करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, हम ज़्यादा लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि हमारा फिर ये जो दायरा कार है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायूब भाई आपके वक्त का। तो अब अगर आप भी अपनी मेडिसिन डोनेट करना चाहते हैं और किसी की मदद करना चाहते हैं तो डॉक्टर हमायूं से ज़रूर रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।